प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। यह कविता उनके काव्य संग्रह युगांत से संकलित है। इस कविता में कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए उनके व्यापक प्रभाव का वर्णन किया है। कवि ने गांधी जी की देन के दायरे में केवल भारतीय इतिहास को ही नहीं आंका है, बल्कि विश्व इतिहास में उनकी भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने अपने सत्य एवं अहिंसा के बल पर साम्राज्यवादी शक्तियों को नतमस्तक कर विश्व समाज को एक बड़ा संदेश दिया है कि हिंसा की आग को हिंसा से नहीं अपितु अहिंसा के जल से ही बुझाया जा सकता है। प्रस्तुत कविता को 7 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आज पहला भाग प्रस्तुत है। पंक्तियां देखें। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। मांसहीन, मांस से रहित, जिसके शरीर पर मांस न हो। रक्तहीन, रक्त का अभाव। अस्थिशेष, कृशकाय व्यक्ति, जिसके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष हों। अस्थिहीन, हड्डियों से रहित। बुद्ध, प्रबुद्ध, ज्ञानी, उत्तम ज्ञान वाला, श्रेष्ठ ज्ञान वाला, ऐसे व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। चिर पुराण, पुराण माने प्राचीन, किंतु चिर पुराण का अर्थ होगा प्राचीन संस्कृत के पोषक। चिर नवीन, चिर नवीन का अर्थ होगा नवीन संस्कृत के प्रतीक या नवीन संस्कृत के वाहक। असार, सारहीन, तत्वरहित, झूठा। भव, भव माने संसार। भावी, भविष्य की। समासीन, पुनः प्रतिष्ठित। व्याख्या देखें। कवि सुमित्रानंदन पंत जी युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राष्ट्रपिता, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, आपका शरीर इतना दुर्बल है, आप इतने कृशकाय हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप मांस और रक्त से रहित हो। आपका शरीर मांस और रक्त से रहित हो। हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, इतना ही नहीं, आपका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर में हड्डियां भी शेष नहीं हैं, आप अस्थियों से भी रहित हैं। किंतु तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। कवि कहता है कि आप पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हैं। शुद्ध, पवित्र, बुद्ध, ज्ञान, आप पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हैं। हे चिर पुराण, हे प्राचीन संस्कृत के पोषक, हे चिर नवीन, हे नवीन संस्कृत के वाहक, नवीन संस्कृत के प्रतीक। आप प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय हैं। आपके चरित्र में प्राचीन आदर्शों के साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करने की क्षमता है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की। हे बापू, आप जीवन की पूर्णता के प्रतीक हैं। आप जीवन की पूर्ण इकाई हैं।
जिसमें असार भव शून्य लीन। कवि कहता है जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। कवि कहता है कि हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आपके जीवन के आदर्शों पर ही, आपके जीवन का आदर्श ही आधार, वह आधार होगा जिस पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता पुनः प्रतिष्ठित होगी। आपका चरित्र, आपका आदर्श वह आधार होगा जिस पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता पुनः प्रतिष्ठित होगी। यहाँ काव्य सौंदर्य होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ रस शांत है, छंद स्वच्छंद है, इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष एवं विरोधाभास हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बापू के प्रति है तथा कवि का नाम प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उत्तर, कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे राष्ट्रपिता, आप पवित्रता एवं श्रेष्ठ ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा वाले हैं। हे प्राचीन संस्कृत के पोषक, हे नवीन संस्कृत के प्रतीक, आपके विचारों में प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के आदर्शों पर चलकर ही संसार का कल्याण हो सकता है। चौथा प्रश्न, कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। उत्तर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा। उत्तर, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में संपूर्ण संसार की संस्कृति एवं सभ्यता को खड़ा होना पड़ेगा, तभी संसार का कल्याण हो सकता है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।